पूरा खून वून सारे बह गया था, उसका सारे निकल गया था खून। जान बचाने के लिए आधे रास्ते तक भाग भाग के आया, फिर वहीं पे गिर गया था। फिर वो 2-3 लड़कों ने बुला के इस गली तक, वो मतलब आके इस गली में गिर गया था वो, और उसके पूरे कपड़े खून खून हो रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहा था। पुलिस वाले भी किसी काम के नहीं होते हैं, किसी काम के मतलब किसी काम के नहीं। हमारे लिए क्यों बनते पुलिस वाले हैं? किस लिए बनते हमारे लिए पुलिस वाले? वो उन दोनों बच्चों को पकड़ा, 50,000 लिया, उनको छोड़ दिया। और ये उसकी माँ ने खुद बोला है कि पुलिस वाले ने पैसा लिया और उन्होंने छोड़ दिया मेरे बेटे को। जाके पुलिस वाले से बात करो। हम क्या बात करेंगे पुलिस वाले से? या तो उससे हमारे यहाँ पे ले आओ, हम पब्लिक सेवा करेंगे उन्हों की। जैसे मेरे भाई को मारा जब, और वैसे हम भी उन्हें मारेंगे। डॉक्टरों ने ना कोई सुनवाई नहीं करी। डॉक्टर लोग उल्टा उसके साथ टॉर्चर करते थे। डॉक्टर उसको मारते थे और उसको ये बोलते थे और जा और चक्कू खा और ये कर, मतलब उसको बहुत उल्टा सीधा डॉक्टर लोग बोलते थे। लेकिन वो कभी रो के नहीं बोलता था, वो वहीं पे रोता। जब उसके सारे दोस्त मिलने गए ना उससे, तब वो अपने सारे दोस्त को बोलता था मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे डॉक्टर लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे डॉक्टर लोग कुछ खाने नहीं देते। वार्ड में एडमिट था वो? वार्ड 3rd फ्लोर पे था वो, बी में। मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जहांगीरपुर इलाके में है, जहां पर एक नाबालिग लड़के का कत्ल हो जाता है। दो दोस्त उसको आपस में बुलाकर लेके जाते हैं और साथ में उसको नशे कराते हैं और नशे करा के उसके साथ घूमते हैं। लेकिन दुश्मनी, नाबालिग बच्चों की दुश्मनी इतनी तगड़ी हो गई कि ये गैंग वॉर बन चुकी है, जिसका दूसरे बच्चे के मैटर में एक जो सुमित है, जो 17 साल का युवक बच्चा, जो भी अपने घर में अकेला लौटा एक लड़का था, जिसको उन लोगों ने बुलाया और उन 2 लड़कों के साथ, जिसके साथ वो दोस्ती में था और जहां से घूम रहा था, उस वक्त वो 2 लड़के वहां से भागे और सुमित वहां पे बच गया और दूसरे ब्लॉक के बच्चे आकर के उसको मार देते हैं। फिलहाल माँ का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। और जहाँ तक कि यहाँ पे बताया जा रहा, सिस्टम की नाकामयाबी, किस तरीके से हॉस्पिटल में उसके साथ बर्बरता की गई, किस तरीके से उस पुलिस प्रशासन ने इनका साथ ना दिया, किस तरीके से बच्चे ने रो रो कर अपने दोस्त से अपने आप बीती बताई आखिरी टाइम पर। चलिए माँ से पूछते हैं, क्या कुछ बताया आपके बेटे ने? मेरी बेटा इतना मेरे को बोल के गई, मैंने पूछा था कि बेटा तेरे साथ कोई दुश्मनी था, लड़ाई हुआ? मैंने बोला नहीं मम्मी, मेरे को किसने मारा मेरे को कुछ पता वो नहीं है ना, मैंने किसी के साथ लड़ाई किया। कब हुई थी? मंगलवार को हुआ था। मंगलवार को हुआ है। उसको हॉस्पिटल कब लेके गए? मंगलवार को पहले जगजीवन में लेके गया था, फिर जगजीवन ने फिर वापस करके उस हॉस्पिटल में कर दिया। वो खुद आधे रास्ते तक ना भाग भाग के आया, वो अपनी जान बचाने के लिए आधे रास्ते तक भाग भाग के आया, फिर वहीं पे गिर गया था। फिर वो 2-3 लड़कों ने बुला के इस गली तक, वो मतलब आके इस गली में गिर गया था वो, और उसके पूरे कपड़े खून खून हो रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहा था। तो भाग के फिर हमारे यहाँ पे खबर, तो चाकू मारे गए, कहाँ मारे गए? चाकू जीभ लोग में मारा है, H1 में। बॉडी पे कहाँ चाकू? सीने पे, जांग में ही मारा है उसके। हाँ, और उसने ना बचाव भी किया, अपने हाथों से वो चाकू को पकड़ा भी है कि भाई मुझे मत मार। सुमित कैसा बच्चा था? सुमित बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ पे ना हर किसी को हंसाता था, हर किसी को वो करता था, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी किसी से कुछ नहीं। और तो ये लड़ाई झगड़े से बहुत डरता था वो। सुमित की बहन है? मैं आप सुमित की सिस्टर हूँ। तो क्या कुछ कहेंगे अब अभी प्रशासन से? मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, वरना वो तो नाबालिग है जिन्होंने मारा है सुमित को। 3 महीने बाद वो बाहर आ जाएंगे, फिर किसी का मर्डर करेंगे, फिर वो अंदर जाएंगे। उनका ऐसे ही होगा। या तो उससे हमारे यहाँ पे ले आओ, हम पब्लिक सेवा करेंगे उन्हों की। जैसे मेरे भाई को मारा जब, और वैसे हम भी उन्हें मारेंगे। जैसे आपका भाई लोग नायक हॉस्पिटल में जब रेफर किया गया, तब क्या कुछ हालत थी? मेरे भाई की तो बहुत कंडीशन हालत है। बार तो उसकी मतलब सांस चली जा रही थी, बार उसको चली जा रही थी। उसको आईसीयू में एडमिट किया, उसका 4 घंटे ऑपरेशन चला है। रात को मतलब 1 बजे से 4 बजे तक उसका ऑपरेशन चला है। फिर ऑपरेशन से फिर उसको आईसीयू में एडमिट करा है। फिर आईसीयू में 3 दिन एडमिट था। फिर आईसीयू से बाहर निकाला बेड पे, फिर बेड पे था वो कुछ दिन। फिर बेड पे उसको मतलब सीने में, उसके पेट में ना बहुत जलन सी हो रही थी, और वो बोलता था मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सीने में जलन हो रही है। तो डॉक्टरों ने ना कोई सुनवाई नहीं करी। डॉक्टर लोग उल्टा उसके साथ टॉर्चर करते थे। टॉर्चर किया? डॉक्टर उसको मारते थे और उसको ये बोलते थे और जा और चक्कू खा और ये कर, मतलब उसको बहुत उल्टा सीधा डॉक्टर लोग बोलते थे। लेकिन वो कभी रो के नहीं बोलता था, वो वहीं पे रोता। जब उसके सारे दोस्त मिलने गए ना उससे, तब वो अपने सारे दोस्त को बोलता था मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे डॉक्टर लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे डॉक्टर लोग कुछ खाने नहीं देते। वार्ड में एडमिट था वो? वार्ड 3rd फ्लोर पे था वो, बी में।
भी कोई डॉक्टर का नाम जिसने ऑपरेशन किया? डॉक्टर का नाम तो नहीं जानते। लोकनायक अस्पताल। नायक हॉस्पिटल है, अरविंद लोकनायक हॉस्पिटल। आप भी उनकी बहन है? मैं इनकी उसकी सुमित की बहन की फ्रेंड हूँ। उनकी बहन की फ्रेंड। तो क्या कुछ कहेंगी, सुमित कैसा बच्चा था? सुमित अच्छा था, 12th पास था ये वो, इसलिए वो मतलब 2 लड़के आए थे, बंदे में रहते हैं, रिहान बाबू नाम है उनका शायद, वो लेके गए थे और वो मना कर, कि जिसने मारा उनका नाम पता है? उनका नाम नहीं पता, बस लेके गया वो कौन थे? वो सुमित के मतलब न्यू दोस्त बने थे। क्या नाम था उनका? रिहान बाबू नाम था। रिहान और बाबू। हाँ, हमें तो भाई हमारा भाई का लिए इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पुलिस वाले भी किसी काम के नहीं होते हैं, किसी काम के मतलब किसी काम के नहीं। हमारे लिए क्यों बनते पुलिस वाले हैं? किस लिए बनते हमारे लिए पुलिस वाले? वो उन दोनों बच्चों को पकड़ा, 50,000 लिया, उनको छोड़ दिया। और ये उसकी माँ ने खुद बोला है कि पुलिस वाले ने पैसा लिया और उन्होंने छोड़ दिया मेरे बेटे को। जाके पुलिस वाले से बात करो। हम क्या बात करेंगे पुलिस वाले से? मतलब पुलिस प्रशासन ने 50,000 रुपए लिए? हाँ, 50,000 रुपये लिया और दोनों को छोड़ दिया और बोला है कि आप गाँव जाइए, आप यहाँ से गाँव भाग जाओ, आगे का हम देख लेंगे। ये बोल दिया। कहना नहीं चाहिए, ये गरीब लोग हैं, इसलिए पुलिस वाले ने इतना कुछ किया है कि छोड़ो, गरीब लोग हैं, आज न्यूज़ बनेगा, कुछ नहीं होगा कल आगे। मतलब सिस्टम का कहना ये है कि ये 50,000 रुपए ले लेते हैं हम और आप अपने बच्चों को भगा दो। आज भगा दिया, कल किसी और के बेटे को मारेगा, फिर छोड़ देंगे, फिर पैसा खाएंगे, फिर किसी और को बेटे को मारेगा। तो ऐसा ही तो यहाँ पे जहांगीरपुर में तो यही हाल हो रखा है ना। तो कब यहाँ पे सुधार आएगा? यहाँ पे जो ले जाने वाले बच्चे थे वो कौन थे? वो यहीं के बंदे थे जो उसको लेके गए थे, उन्हीं के साथ। क्योंकि सुमित ने मरने से पहले ये बोला है, जिन्होंने मारा है वो उसको नहीं जानता, वो जिनके साथ वो गया था यहाँ से उनके साथ कोई दुश्मनी थी उनकी। तो वो उनके साथ बहसबाजी हुआ, वो भाग गए, इसको पकड़ लिया पीछे से, इसको पकड़ के इसको बेफालतू में मारा गया है। उसने ये खुद बोला है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में बयानबाजी दी है। क्या पुलिस प्रशासन द्वारा ये बयानबाजी को नोट किया गया था? नहीं किया गया, कुछ भी नोट नहीं किया गया। क्योंकि जिस दिन मैं देखने गई थी मेरे भाई को, कुछ भी नहीं किया। नहीं। तो मम्मी पापा ने बताया कि पुलिस आई हो वहाँ पे जांच पड़ताल? जब मैं हॉस्पिटल से निकली उसके बाद पुलिस आया, आके मेरे भाई को खून दिया, उसने ब्लड दिया, ये मैं मानती हूँ। उसके बाद लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी क्या कर रहा है पुलिस वाला, मुझे नहीं लगता कि वो जो तीनों को पकड़ा है ना, मुझे नहीं लगता, जब तक मैं देखूंगी नहीं सामने से, मैं कह नहीं सकती कि तीनों बंदों को पकड़ा है उसने, जिसने मर्डर किया है। तो आपके पास ये बात सामने आई कि मर्डर किसने किया है? नहीं, ये मैं उनको नहीं जानती हूँ जिसने मर्डर किया है, लेकिन पुलिस वाले ने बोला है कि 3 बंदे को पकड़ा है, लेकिन मैंने देखा नहीं है जिनको पकड़ा। मैं देखूँ मारा गया था उस दिन टाइम क्या था और क्या डेट थी? मैं ये कह नहीं सकती कि टाइम क्या था, रात के टाइम पे ही हुआ था। जब सुमित घायल होके आया तो कितना क्या टाइम हुआ था? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं रहती। 9 बजे के आसपास। हाँ जी, 9 बजे जब तक खून में लथपथ होके आया तो उसको होश था क्या कि वो? कोई होश मत कुछ नहीं था। उसका एक दोस्त था, दोस्त उसको उठा के सीधा जगजीवन में लेके गए। इसको जगजीवन में लेके गए, पट्टी मट्टी करा के, फिर उन्होंने लिख के दिया कि उस हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर बेटे को जल्दी जल्दी करके उस हॉस्पिटल में लेके, पूरा खून वून सारे बह गया था उसका, सारे निकल गया था खून वून। तो इसमें ये क्या है, मेरे जो जिन्होंने मारा है तो उन लोगों से पूछना है कि मेरे बेटे को क्यों मारा, क्या दुश्मनी था, बस मेरे को ये पूछना है। सिस्टम ऐसा बन चुका है कि नाबालिग को सजा होना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन नाबालिग का क्राइम देखें तो हद से ज्यादा बढ़ चुका है। एक नाबालिग बच्चे को ही नाबालिग ने मार दिया। आखिर सुधार गृह में बच्चे कब तक रहेंगे? क्या इसकी गारंटी क्या है कि बच्चे दोबारा वो क्राइम नहीं करेंगे? 3 महीने बाद छूटने के बाद जिसने जेल का पूरा मुंह देख लिया हो, क्या लगता है कि इस सिस्टम से बच्चे सुधर पाएंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। जो एक नाबालिग बच्चा 17 साल का सुमित आज सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है। जैसा कि बताया उसके परिवार वालों ने कि लोकनायक अस्पताल में भी डॉक्टर का कहना है कि तू और चाकू खा और लड़ाई झगड़े कर, तेरा तो यही हाल होना चाहिए। जिस तरीके से इनकी माता ने बताया कि सुमित के साथ इस तरह के भाषाओं का यूज़ किया जाता था। आईसीयू में भी जब वो बच्चा था, ठीक होके आया बाहर, उसके पेट में दर्द बताया गया, लेकिन जो वहाँ का पूरा लोकनायक अस्पताल का जो वर्किंग स्टाफ है, उन्होंने कोई उसकी सुनवाई नहीं करी, उन्होंने कुछ देखा नहीं, उसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं करी। उसकी जितनी भी जो भी ट्रीटमेंट चला, उसको बस एक अपनी ड्यूटी, जो नाम मात्र की ड्यूटी जो निभाई है डॉक्टरों ने,
शायद उसको बचा सकते थे, उसके साथ उसको सेव कर सकते थे, उसके उस दर्द को, उससे पीड़ा से उसको मुक्त कर सकते थे, लेकिन डॉक्टरों ने भी ऐसा नहीं किया। परिवार वालों का कहना है कि उसके पैरों पे उल्टा मारते थे। तो चलिए देखिए, आपको दिखाया हमने किस तरीके से नाबालिग बच्चों का क्राइम बढ़ता जा रहा है। कृपया आप भी सतर्क रहिए और इस चीज़ पे अवेयर रहिए कि दोस्ती उन्हीं लोगों से करें जो आपके लायक हैं, आपकी दोस्ती के लायक हैं, और आप उन पे इतना भरोसा कर सकें कि उनके साथ कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है। और छोटी उम्र के बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी नशे पत्ती में ना पड़े। देखा आपने किस तरीके से नशे की हालत में बच्चों के साथ ये हालत हुई है। आप भी बने रहिए टाइम इंडिया के साथ, इस तरह की क्राइम रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, आपको अवेयर करते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं माही सिंह, कैमरामैन शेखर सिंह के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।